क्लास 6 चैप्टर 2 हिस्ट्री लेक्चर 2 है आपका। इसमें सबसे पैराग्राफ पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ फायर, मतलब आग का खोज कैसे हुआ। फायर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी मेड बाय अर्ली ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में मतलब ओल्ड स्टोन एज में आग का खोज सबसे बड़ा खोज था। बहुत सारा धर्म, सेवरल रिलीजन्स, बहुत सारा धर्म ये विश्वास करता है कि आग कैसे जलाया जाता है, इसका ज्ञान उनको भगवान के द्वारा मिला, डायरेक्टली या रेबेलियस एंजल के द्वारा या डेमी गॉड के द्वारा। बट इट इज़ लाइकली दैट वाइल स्ट्राइकिंग टू पीसेज ऑफ फ्लिंट, लेकिन ये बाई चांस जो है दो पत्थर जब टकराया तो उसमें से चिंगारी निकला, तो जो आदि मानव है उसमें से स्पार्क्स देखे, जिससे लाइटनिंग हुआ, जिससे जो सूखा पत्ता था वो जल गया। इस तरह से जो आदि मानव है सीखे कि किस तरह से आग जलाया जाएगा। धीरे धीरे वो सीख गए होंगे कि आग को जंगली जानवरों को डराने के लिए उपयोग किया जा सकता है और खाना को पकाने के लिए, और अगर वो खाना खाए होंगे तो उनका पका हुआ खाना ज़्यादा टेस्टी लगा होगा कच्चे खाने से, और संभवतः वो अपने गुफाओं को रोशन करने के लिए भी आग का उपयोग करते होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज। आफ्टर द लास्ट आइस एज, आइस एज के अंत में जो सी लेवल था वो बढ़ता जा रहा था। समुद्र तल जो है, समुद्र का लेवल जो है पानी का, वो बढ़ता जा रहा था और ह्यूमन को बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ढालना था। इस बदलाव के रिस्पॉन्स में वो माइक्रोलिथ्स डेवलप किए, स्मॉल स्टोन टूल्स डेवलप किए, जो फ्लिंट और चर्ट के रूप में डेवलप था। ये 3 सेंटीमीटर लंबा था या उससे कम होता था। दे वर प्रोबेबली यूज्ड एज बार्ब्स, इनको बार्ब्स के रूप में, एरोज के रूप में, स्पीयर्स के रूप में और दूसरे कंपोजिट टूल्स के रूप में उपयोग किया जाता था। दीज टूल्स परमिटेड मोर एफिशिएंट हंटिंग, और इस माइक्रोलिथ्स के द्वारा वो आसानी से शिकार कर सकते थे और फिशिंग एक्टिविटी भी आसानी से कर सकते थे। यहाँ पे डिड यू नो में है मेसोलिथिक एरा इज़ नोन टू बी ट्रांजिशन टाइम। मेसोलिथिक एरा को ट्रांजिशन टाइम कहा जाता है, दैट हैपेंड बिटवीन द न्यूलिथिक एंड पैलियोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जो है न्यूलिथिक और पैलियोलिथिक एज में के बीच का जो समय है उसको मेसोलिथिक एज कहा जाता है। इसको ट्रांजिशन एरा भी कहा जाता है, जिस समय बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। ट्रांजिशन मतलब बदलाव। अब हम न्यूलिथिक एज पढ़ेंगे। न्यूलिथिक एज में जो कल्टीवेशन था, खेती बाड़ी का काम शुरू हुआ, और ड्यू टू इंक्रीज्ड नीड ऑफ हार्वेस्ट एंड प्रोसेस plants, ground stone and polished stone artifacts became much more widespread। क्योंकि फसल का ज़्यादा उपयोग, डिमांड बढ़ गया और प्लांट्स प्रोसेस बढ़ गया, तो ग्राउंड स्टोन और पॉलिश्ड स्टोन आर्टिफैक्ट्स जो है वो ज़्यादा लोगों में फैल गया, जिसमें ग्राइंडिंग के लिए, कटिंग के लिए, चॉपिंग के लिए टूल्स बनने लगा। जो भोजन प्लांट से मिलता था वो आदि मानव के भोजन का मुख्य पार्ट हो गया, और नया डाइटरी हैबिट्स भी उनके उपयोग में आया, जैसे प्लांटेड सीरियल ग्रेन्स, अनाज खाने लगे वो, और डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाने लगे। जो सबसे पुराना सबूत है व्यापार का उनके न्यूलिथिक एज में, ये न्यूलिथिक, इसमें न्यूली सेटल्ड पीपल हैं जो एग्जॉटिक गुड्स को इंपोर्ट करते थे बहुत दूर तक, डिस्टेंस ऑफ मैन 100 ऑफ माइल्स, मैनी 100 ऑफ माइल्स, जो हज़ारों मील दूर तक लेके जाते थे। अब हम पढ़ेंगे कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज का मतलब होता है The beginning of Chalcolithic age means that humankind started using copper। Chalcolithic age का मतलब होता है कि इंसान जो है कॉपर का उपयोग करना शुरू कर दिया। कॉपर सबसे पहला मेटल था जो आदि मानव सबसे पहले उपयोग किए, इसलिए इस पीरियड को कॉपर एज भी कहा जाता है, जो 4000 BC से 2000 BC तक था। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव इसमें MCQ है, टिक द करेक्ट। अर्ली ह्यूमंस फर्स्ट माइग्रेटेड आउट ऑफ
अर्ली ह्यूमंस कहाँ से माइग्रेट हुए थे। इनको आप अपने से करने का कोशिश करेंगे और नहीं तो कल करवाया जाएगा ये।